सो हेलो एवरीवन, और आज के वीडियो में यार हम देखने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है JWT ऑथेंटिकेशन। तो JWT ऑथेंटिकेशन हम लोग सारा चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले कि JWT क्या होता है, JWT का स्ट्रक्चर क्या है, देन इसमें हम लोग साइन अप से लेके लॉग इन और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, ये पूरा फ्लो देख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो JWT देखो किससे कंसिस्ट करता है, मतलब कैसे बना होता है वो पहले देख लेते हैं। तो JWT जो है, यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ। तो देखो JWT जो कैसे बना होता है, JWT में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, हेडर, पेलोड और हमारे पास होता है, यहाँ पर खोल लेते हैं हम लोग, JWT कंसिस्ट ऑफ हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। ठीक है, तीन चीज़ों से बना होता है हमारा JWT। तो हेडर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हमारे पास मेटा डेटा अबाउट द टोकन। ठीक है, और एल्गोरिदम्स का नाम होता है। ठीक है, जैसे एच मैक शाह एल्गोरिदम। तो बस ये होता है हेडर में। और उसके बाद पेलोड में क्या होता है, पेलोड में क्लेम्स होते हैं और रोल्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और सिग्नेचर बेसिकली होता है अपना ये जो है, द सिग्नेचर इज यूज टू वेरीफाई द टोकन। और ये कैसे बनता है, एनकोडेड हेडर, एनकोडेड पेलोड और जो सीक्रेट की है हमारी जो सर्वर के पास है, इन तीनों को एक हैश फंक्शन में डालते हैं और वो एक सिग्नेचर बना के दे देता है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कि इस सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे जब सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट आएंगी लॉगिन के बाद उनको उनसे सिग्नेचर निकाल के कैसे चेक होता है कि क्या ये सही सही टोकन है, वैलिड टोकन है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट फ्लो देख रहे होंगे हम लोग। अच्छा, अब हम लोग ये समझ गए हैं कि JWT जो है, JWT टोकन जो है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तीन चीज़ों से बना हुआ है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एक और चीज़। उससे पहले मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, वॉक थ्रू द वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग शोइंग हाउ यू कॉन्फ़िगर द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो देखो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में खोल लेता हूँ यहाँ पर, और वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमारा सिक्योरिटी में होगा, सिक्योरिटी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेसिक, एकदम बेसिक है ये। क्या है इसमें कि वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम से ही पता लग रहा है कि भाई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसमें। बेसिकली एक हम क्लास बनाते हैं सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, मतलब एक मेथड होता है। इसको बस हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग रूल्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, एक रूल बुक टाइप की डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि भाई क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए हमारी वेब रिक्वेस्ट, है ना। तो जिसमें कि हम लोग कैसे करते हैं, देखो CSRF को हमने डिसेबल कर दिया, सेशन मैनेजमेंट को हमने स्टेटलेस कर दिया है, और ऐड फिल्टर बिफोर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। JWT फ़िल्टर जो हमारा खुद का फ़िल्टर था उसको लगा दो यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के जस्ट पहले। ठीक है, ऐड फिल्टर बिफोर, इससे हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर कुछ ऑथराइजेशन वाला पार्ट हमने डिफाइन कर दिया कि भाई एडमिन वाली जो APIs हैं वो केवल हमारे होटल मैनेजर रोल हैं जिनके पास, वही एक्सेस कर पाएंगे, और बुकिंग वाली जो है वो वही कर पाएंगे जो ऑथेंटिकेटेड होंगे। ठीक है, और बाकी सारे को परमिट ऑल कर दिया, यानी कि होटल सर्च करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। ये पहली बात तो मैं बता दूँ कि Airbnb का क्लोन जो है प्रोजेक्ट है, और उसी के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं होंगे JWT ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पर पूरा फ्लो डिस्कस करेंगे, साइन अप से लेकर लॉगिन, और फिर लॉगिन के बाद जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है उनमें क्या फ्लो रहता है, तो वो सारा डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दो चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉगिन में क्या होगा। ठीक है, तो लॉगिन वाले में आ जाते हैं हम लोग, ऑथ कंट्रोलर में। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे लॉगिन का ये पूरा हमने कंट्रोलर लिख रखा है। अब लॉगिन में देखो ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन के अंदर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेनरिक कोड है, ये मत समझना कि ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये है यहाँ तक जेनरिक है। ठीक है, तो लॉगिन हर जगह ऐसे ही होगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले सबसे पहले देखो लॉगिन कैसे होगा। तो इससे पहले साइन अप बताने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्लो के साथ चलते हैं ना, कि साइन अप फिर लॉगिन और फिर बाद में सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट का देखेंगे। तो साइन अप यार जानते ही हो क्या करना है, बस साइन अप रिक्वेस्ट DTO में जानते हो क्या क्या आ रहा है, ईमेल पासवर्ड और नेम आ रहा है, और उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर ऑथ सर्विस डॉट साइन अप करके देख लो यहाँ पे क्या क्या करेंगे। ठीक है,
वही यार सीधी सी बात है कि हाँ पासवर्ड को इनकोड करके स्टोर कर देंगे, यूज़र का रोल गेस्ट कर देंगे, और चलो ये तो पर्टेनिंग टू द एयरबीएनबी क्लोन है। बट हाँ यहाँ से ये समझ लो कि डेटाबेस में हमारे पास जो यूज़र है वो सेव हो जाएगा, यूज़र एज इन यूज़र का नाम, ईमेल और पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, और पासवर्ड कौन सा, इनकोडेड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे साइनअप से ये होगा। अब उसके बाद लॉगिन पे देखो क्या होगा। लॉगिन में हम लोग इन जनरल क्या जानते हैं लॉगिन के बारे में, कि लॉगिन होता है ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हम किसी एक सिस्टम के अंदर एंटर कर पाएँ, ठीक है। तो अब देखो लॉगिन वाला फ्लो देखना, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, पोस्टमैन को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो पोस्टमैन अगर हम खोलें तो यहाँ पर देखो लॉगिन वाला एक हम लोग करके दिखाते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। तो लॉगिन ये हो गया। अब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है और इसमें मैंने डीबगर ऑन कर रखा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता लगता रहेगा। तो देखो हम लोग, मेरे पास एक यूज़र है gullu@example करके ईमेल है और ये पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो देखना क्या होगा, और इसका पूरा फ्लो देख पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, ठीक है। अच्छा पहले ये जो ऑलरेडी, हाँ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये हिट हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है अभी हम लोग, देखो JWT ऑथ फिल्टर के अंदर है, ठीक है। JWT ऑथ फिल्टर के अंदर है। तो देखो ये फिल्टर ना जो देखो सबसे पहले क्या होता है, पूरा जो हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होता है ना, उसमें सबसे पहले चीज़ें जो हमारे ऑथ फिल्टर हैं, पूरी सिक्योरिटी चेन जो है ना, सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो है उससे गुजरती है, और उसके बाद जाके डिस्पैचर सर्वलेट से कंट्रोलर पे जाती है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना कि भाई तुम सोच रहे होगे कि यार अभी JWT फिल्टर ऑथ फिल्टर क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो मैंने कोई टोकन भी नहीं लगाया, देखो ऑथ में कोई टोकन नहीं लगाया, बेयर टोकन नहीं लगाया, तो अभी भी क्यों यहाँ पर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि सारी रिक्वेस्ट जाती ही हैं। बट अब यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, एक चीज़ होगी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट टोकन हेडर, देखो हर जो सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट होगी लॉगिन के बाद, उसमें तो रिक्वेस्ट टोकन हेडर उसमें जो है हमारे पास रहेगा ना। बट यहाँ पर तुम देखोगे ना, इसमें देखोगे तो देखो रिक्वेस्ट टोकन हेडर नल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। अगली लाइन पर रिटर्न लिखा है ना ये, तो रिटर्न हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग आ गए हैं मेन अपने मुद्दे पे, जो कि था लॉगिन, ठीक है। लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो समझो बात को, हो क्या रहा है, दो चीज़ें होती है देखो, एक लॉगिन होता है और लॉगिन के बाद वाली रिक्वेस्ट होती हैं। तो लॉगिन वाली जो रिक्वेस्ट है ना, और उनके सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट जो होंगी, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो लॉगिन वाली रिक्वेस्ट है उसमें ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र ऑथेंटिक है कि नहीं है, मतलब कि क्या ये क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है वही ये सब काम करता है ऑथेंटिकेट करने का। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, और इसके अंदर हम लोग न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन डाल दे रहे हैं। अब तुम लोग सोचो ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पर हम एक फ़्लो देखते हैं जो कि है, मैं एक सेकंड चैट जीपीटी पे ये फ़्लो खोल लेता हूँ। ये फ़्लो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये पूरा फ्लो है। कंप्लीट स्टोरी क्या है, देखो लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड आया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन एक बना दिया टोकन, ठीक है। अब ये टोकन ऑथेंटिकेटेड नहीं है अभी, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और ये हम कैसे बना रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड की मदद से, ठीक है। ईमेल कहाँ से आया, लॉगिन DTO से ईमेल ले लिया, और लॉगिन DTO से ही पासवर्ड ले लिया, और उसकी मदद से एक यूज़र ने पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन टोकन बनाकर हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है वो डेलीगेट कर देगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो है प्रोवाइडर मैनेजर्स को, जिसमें कि हमारे पास जो चूज़ करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना समझ लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर बस क्या है, एक डब्बा है जिसके अंदर तुम एक ऑब्जेक्ट डालोगे यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का, और उस डब्बे से क्या निकल के आएगा कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अगर ऑथेंटिकेटेड होगा, मतलब अगर सही यूज़र होगा, क्रेडेंशियल सही होंगे, तो एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है, उस डब्बे से। बस ये डब्बा है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। अब देखो करता क्या है, कैसे करता है ये चीज़ें। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, हमारे पास ये यूज़ करता है अपना जो इसके अंदर जो प्रोवाइडर मैनेजर जो मैंने बताया, वो चूज़ करता है अपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जैसे कि डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ले लो। तो इन सब का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे